हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं विनोद सर, जौरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से आपके बीच क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट के इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने जा रहा हूं। चलिए बात करते हैं सिलेक्ट वन करेक्ट आंसर की। फर्स्ट लिखा हुआ है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड। कौन सा नहीं है फॉर्मल सोर्स में? आपको पता है बैंक होती है, कोऑपरेटिव होता है और एम्प्लॉयर्स हुआ करते हैं, वो फॉर्मल सोर्सेज के अंदर नहीं है। आंसर इसका सी टिक करेंगे। फर्स्ट का आंसर है सी। सेकंड है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इंक्लूड। फॉर्मल सोर्सेज में कौन सा है? तो बैंक लिखा हुआ है, बाकी ये दोनों नॉन फॉर्मल में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इश्यू द करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर आखिर कौन सी ऐसी एजेंसी है जो करेंसी नोट को इश्यू करती है? आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के नाम से, बैंक ऑफ बैंक। मनी लेंडर्स यूजुअली डिमांड द सिक्योरिटी फ्रॉम द बोरोवर। मनी लेंडर्स अक्सर है बोरोवर से कुछ सिक्योरिटी तौर पर रखते हैं, लैंड, व्हीकल, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग, इसके कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, इसको कोलेटरल कहा जाता है। फोर्थ का आंसर है बी, कोलेटरल। नेक्स्ट है फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूअर वे ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द रूरल पुअर पर्टिकुलरली द वुमेन। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो गरीब महिलाएं होती है उनको लोन देने का नया तरीका वो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जी हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसको SHG स्मॉल एस लिखा जाता है, SHG स्मॉल एस लिखा जाता है। आंसर सी। ए टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप यूजुअली हैव, इस ग्रुप के अंदर अक्सर कितने मेंबर्स हुआ करते हैं? आंसर है डी, 15 से लेकर 20 मेंबर्स। आपको बताया था मिनिमम 25 रुपीज इनको जमा करना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ वांट। ये पूरा वर्ड होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। वांट लिखा हुआ है। इंप्लाइज दैट डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स का डायरेक्ट एक्सचेंज किया जाता है बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट है absence of as a guarantee is a major cause that prevents the poor people from obtaining the loans from the formal sector like as the commercial bank। बैंक से लोन लेना आखिर पॉसिबल नहीं होता ऐसे गरीब लोगों को जिनके पास में एज ए सिक्योरिटी क्या नहीं होता। तो आंसर होता है कोलेटरल। आंसर है कोलेटरल। नेक्स्ट है स्टेट, विच स्टेट अकाउंट्स फॉर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ SHG इन बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ SHG आखिर किस राज्य के अंदर है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट आप देखेंगे फिफ्थ में लिखा है एजेंसी इश्यू द करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बिहाफ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर एजेंसी आखिर कौन सी एजेंसी जो करेंसी नोट इश्यू करती है? आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई शॉर्ट में लिख सकते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनी इंक्लूड द करेंसी विच आर, मॉडर्न फॉर्म हुआ करती है वो है पेपर नोट्स, पेपर नोट्स एंड कॉइंस, एंड कॉइंस, पेपर नोट्स एंड कॉइंस। बैंक चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स, लोन्स पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेती है देन व्हाट दे ऑफर ऑन, और देने की बात ही बात आती है डिपॉजिट पर कम देती है। जो रुपया आपका जमा होता है उस पर ये लोन कम दे पाती है। इंटरेस्ट रेट कम रख, इंटरेस्ट रेट कम देती हैं डिपॉजिट पर, और इंटरेस्ट रेट ज्यादा देती हैं, ज्यादा लेती हैं किस पर? जो आप लोन लेते हैं उस पर। इसलिए इन दोनों के डिफरेंस से सभी बैंक होती हैं अपनी इनकम करती रहती हैं। चलिए नेक्स्ट है मैचिंग फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्स में आपको पता है फॉर्मल सोर्स है, फर्स्ट की मैचिंग बी से है, बैंक। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट दैट मींस एम्प्लॉयर्स, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए। देखिए थर्ड, थर्ड आप यहां पर देखिए, थर्ड में है सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का सबसे सुरक्षित तरीका वो होता है चेक। सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स सबसे बेहतरीन है बार्टर सिस्टम। डिमांड्स एंड डिपॉजिट पेएबल ऑन द डिमांड। टिपिकल SHG 15 to 20 में 15 से 20 मेंबर हुआ करते हैं। ट्रू फॉल्स की बात की जाए तो यहां पर आप देखेंगे ट्रू फॉल्स के अंदर
फर्स्ट आप देखें, कोऑपरेटिव सोसाइटी विल बी द चीपेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट इन द रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे सस्ता लोन दिया करती हैं, ये ट्रू है। फर्स्ट का ट्रू है, फर्स्ट का ट्रू, फर्स्ट का ट्रू। सेकंड देखिए, मनी लेंडर्स यूजुअली डिमांड ए सिक्योरिटी, फर्स्ट का ट्रू है। मनी लेंडर्स अक्सर सिक्योर की डिमांड करते हैं, ये गलत है, ये फॉल्स है। थर्ड देखिए, ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन इश्यू द करेंसी नोट्स, ये ट्रू है। स्मॉल फार्मर्स कैन गेट चीप क्रेडिट बाय द फॉर्मल सोर्स, फॉर्मल सोर्सेज से सस्ता क्रेडिट नहीं ले सकते, ये फॉल्स है। द बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लैंड टू सर्टेन बोरोवर्स, बैंक कुछ विशेष कर्जदारों को कभी भी कर्ज देने की इच्छा नहीं रखती है, ये ट्रू है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स गिव द इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन कोई नहीं देता है, ये फॉल्स। आप देखेंगे ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, सीक्वेंस देखिए आप, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, वन वन वर्ड और वन सेंटेंस आंसर। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स आर केप्ट बाय द बैंक्स फॉर देयर डे टू डे ट्रांजैक्शन, बैंक के द्वारा आखिर कितना डिपॉजिट लिया जाता है? आंसर आपको पता है 15%। पर डे ट्रांजेक्शन के लिए ये बैंक लेती है 15%, फर्स्ट का आंसर। सेकंड, इन विच कंट्री इज द ग्रामीण बैंक मीट द क्रेडिट नीड्स ऑफ द ओवर 6 मिलियन पुअर पीपल, बांग्लादेश, बांग्लादेश। नेक्स्ट, व्हाट वी कॉल द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स, सामान को सामान से एक्सचेंज करना है, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट है, इन विच ईयर ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश वाज स्टार्टेड और एस्टेब्लिश्ड, आखिर किस साल में? तो आंसर है 1970, 1970। और राइट वन एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का कोई एक एग्जांपल। इनफॉर्मल में आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स लिख सकते हैं, ढेर सारे मनी लेंडर्स हुआ करते हैं, रिलेटिव्स है, साथ में आपके फ्रेंड्स हैं, मनी लेंडर्स हुआ करते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, मर्चेंट हुआ करते हैं, ये सब आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप होता है 20 से लेकर 25 मेंबर्स। विच बॉडी सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ द लोन, फॉर्मल सोर्स दैट मीन्स बैंक्स, और बैंक का सुपरविजन किया जाता है बैंक ऑफ बैंक दैट मीन्स आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं, शॉर्ट में आपको लिखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं इसमें कि 2 नंबर के जब आप क्वेश्चन लिखा करें, कम से कम उसमें 3 और 4 लाइन, कम से कम 3 और 4 लाइन तो आपको लिखना है। जैसे लिखा हुआ व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट, इसमें आप डेफिनेशन तो लिखते हैं, साथ में इनके फीचर्स भी लिख दिया करो, क्यों डेफिनेशन आपकी मात्र 1 लाइन की हुआ करती है। जब फीचर्स लिखोगे तो वही क्वेश्चन एक परफेक्ट क्वेश्चन होगा और आपके नंबर इनमें से किसी भी तरीके से करने वाले नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, आपका पेपर मैंने सॉल्व कर दिया, आप चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं। दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।